हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की जो आपकी बुक है स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। इस चैप्टर पे हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कुछ टर्म पढ़ी थी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैन यू सेल गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ यू आर कॉल्ड अ सेलर। जब आप गुड्स बेचते हैं, किस लिए बेच रहे हैं? ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, तो आप क्या कहलाएंगे? सेलर कहलाएंगे। ठीक है। वैन यू आर इन जॉब, ठीक है, क्या है? आप जॉब में है, वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहे हैं। एंड यू गेट पेड फॉर इट, और उसके लिए आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। ठीक है। तो आप क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉय। जब आप किसी के यहाँ पे जॉब करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉय। वैन यू एम्प्लॉय समबडी गिविंग दैम अ वेज यू आर एम्प्लॉयर। और अगर आप किसी को काम दे रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ कोई काम कर रहा है और आप उसको बदले में वेजेस दे रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयर। ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉय। और आप क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयर। अब हम देखेंगे स्कैरसिटी। ठीक है। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इसमें क्या होता है? सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड होती है। किसके रिलेशन में? डिमांड। ठीक है। डिमांड तो ज़्यादा होती है किसी भी कमोडिटी की, और सप्लाई क्या होती है? कम होती है। तो इसको क्या, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, किसी चीज़ की कमी। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? कम है। और हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। Our wants are unlimited, but the resource used in the production of goods and that satisfy our wants are limited and scarce. तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या है? लिमिटेड है। लेकिन जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड हैं। तो इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम है? ये कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है? हमारी स्कैरसिटी। ठीक है। स्कैरसिटी इज़ द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सबकी जो रूट है वो क्या है? स्कैरसिटी है। ठीक है। हैड देयर बीन नो स्कैरसिटी देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर स्कैरसिटी नहीं होगी तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। ठीक है। एंड यू वांट नॉट टू हैव स्टडी इकोनॉमिक्स इधर, और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इन आवर डेली लाइफ वी हैव फेस वेरियस फॉर्म ऑफ स्कैरसिटी। अब आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी फॉर्म्स देखते हैं स्कैरसिटी की, जैसे लॉन्ग क्यू एट द रेलवे बुकिंग काउंटर। ठीक है। Crowded buses and train, shortage of essential commodity, the rush to get a ticket to watch new film, और all manifestation of स्कैरसिटी। तो ये सब किसकी फॉर्म है स्कैरसिटी की? भाई आप रेलवे टिकट काउंटर पर जा रहे हैं तो आपको लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। ठीक है। बसेस में इतना क्राउड है, मतलब बसेस, लोग ज़्यादा हैं जाने के लिए, लेकिन उनके हिसाब से क्या है? बसेस, ट्रेन क्या है? उनकी शॉर्टेज है। तो ये सब क्या है? स्कैरसिटी है। कि हमारे वांट्स तो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको पूरा करने के लिए वो क्या है? अनलिमिटेड है। अब स्कैरसिटी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। चलो देखते हैं वो क्या है अब। द रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर हैव आर लिमिटेड एंड आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूज़। अब जो रिसोर्सेज हैं प्रोड्यूसर के पास वो क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, लेकिन उस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अब वो क्या है? देखते हैं। टेक द केस ऑफ फूड दैट यू नीड एवरी डे। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि आप जो फूड डेली खाते हैं तो उसका केस लिया गया है। इट सेटिस्फाई योर वांट ऑफ नरिशमेंट। फार्मर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर रेस क्रॉप दैट प्रोड्यूस योर फूड। तो आप अब रोज़ फूड खाते हैं, ठीक है, तो फार्मर है वो क्या कर रहा है? क्रॉप को प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको खाना मिल सके। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द रिसोर्स इन एग्रीकल्चर लाइक लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर गिवन। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो क्या कर रहा है? क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या है? एग्रीकल्चर में क्या क्या चाहिए? लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ क्या है? गिवन है। ऑल दीज रिसोर्सेज है अल्टर, लेकिन इनके और अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड क्रॉप। ठीक है। तो वो इनका यूज़ किस में कर सकता है? जो नॉन फ्रूट क्रॉप हैं उनमें भी यूज़ कर सकता है, जैसे रबर, जूट हो गई। ठीक है, नॉन फूड क्रॉप्स हो गई आपकी। दस अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज गिवन राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन डिफरेंट कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय दोज रिसोर्सेज। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो गई, ठीक है, कि वो फूड क्रॉप करे
प्रोड्यूस या फिर नॉन फूड करे, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास वो दोनों नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या हैं, क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, वाटर, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें चाहिए वो क्या है, लिमिटेड है। या तो वो क्या कर सकता है, फूड क्रॉप कर सकता है प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर क्या किसकी प्रोडक्शन कर सकता है, जो नॉन फूड क्रॉप है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।